हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 22 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा और इसके जो वर्ड्स हैं इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा और रील्स के माध्यम से आपको दे भी दिया जाएगा ताकि आप वर्ड आसानी से याद कर लें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है इंडिया ब्राजील इंक पैक्ट्स ऑन मिनरल्स स्टील माइनिंग एग्री टू स्टेप अप ट्रेड। देखो यहाँ पे भारत और ब्राजील की बात कर रहा है। इंक यहाँ पे वर्ब है। इंक मीन्स आप जानते होंगे स्याही होता है, लेकिन जब वर्ब की तरह हम ट्रीट करते हैं उसका मतलब हस्ताक्षर करना होता है। ठीक है, यानी इंडिया और ब्राजील ने हस्ताक्षर किया। पैक्ट्स मीन्स होता है एग्रीमेंट, समझौते पर। ऑन कौन से समझौते पर? मिनरल्स खनिज पर। स्टील माइनिंग यानी स्टील खनन पर। और क्या किया? एग्री टू स्टेप अप, सहमत हुए। टू स्टेप अप मतलब इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। ट्रेड मीन्स व्यापार। ठीक है, यानी कि भारत और ब्राजील ने मिनरल्स और स्टील माइनिंग के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। एग्री टू स्टेप अप ट्रेड और व्यापार को बढ़ाने पर सहमत हुए। ठीक है, ये जो स्टेप अप है आपका फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है इंक्रीज करना। टू स्टेप अप इन्फिनिटिव है। एग्री मीन्स सहमत हुए। ट्रेड मीन्स व्यापार। इंक मीन्स हस्ताक्षर करना। पैक्ट्स मीन्स समझौता जिसको एग्रीमेंट्स बोलते हैं। क्लियर है? स्टील माइनिंग यानी स्टील खनन हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद है हेडलाइन समझ में आई होगी। अब हम एंटर करते हैं न्यूज में। ठीक है, थोड़ा इसको जूम करते हैं और इसको समझते हैं, देखते हैं। कह रहा है इंडिया साइंड यानी भारत ने हस्ताक्षर किए एग्रीमेंट्स समझौतों पर। देखो यहाँ पे एग्रीमेंट्स आ गया, हेडलाइन में क्या आया था? पैक्ट्स आया था। तो ऐसे आपको वर्ड तैयार करने हैं कि एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स की मीनिंग सेम होती है। साइंड आ गया, ऊपर इंक आया था। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। यानी भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। टू कोऑपरेट सहयोग करने के। इन रेयर अर्थ यानी कि दुर्लभ जो अर्थ पे एलिमेंट्स हैं उसको लेके। एंड क्रिटिकल मिनरल्स और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं। एंड स्टील माइनिंग और स्टील का जो खनन है। विथ ब्राजील ब्राजील के साथ। कह रहा है भारत ने ब्राजील के साथ दुर्लभ पृथ्वी, यहाँ पे एलिमेंट्स आप समझ सकते हैं, दुर्लभ पृथ्वी के जो एलिमेंट्स हैं और जो महत्वपूर्ण खनिज हैं और स्टील खनन है उसमें सहयोग करने के जो समझौते हैं उस पर हस्ताक्षर किया है। एज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हेल्ड टॉक्स यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेल्ड टॉक्स मतलब बातचीत करी विथ ब्राजीलियन प्रेसिडेंट यानी ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा इन न्यू दिल्ली में ऑन सैटरडे को। कह रहा है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने शनिवार को ब्राजील के प्रेसिडेंट लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा से बातचीत की। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है द टू कंट्रीज यानी दोनों देश यानी इंडिया और ब्राजील कमिटेड टू मतलब होता है प्रतिबद्ध होना। इनहैंसिंग बढ़ाने के लिए। ट्रेड मतलब व्यापार। बियॉन्ड द करेंट टारगेट ऑफ $20 बिलियन बाई 2030। देखो कह रहा है पहली चीज तो कमिटेड टू के बाद आपको जिरंड आता है, तो इनहेंसिंग जिरंड आया हुआ है। ठीक है, वर्ब की एनजी फॉर्म। कह रहा है दोनों देश 2030 तक जो व्यापार है उसको $20 बिलियन तक मतलब जो मौजूदा लक्ष्य है उससे आगे करने के लिए क्या है? प्रतिबद्ध है। दोबारा से देखते हैं। कह रहा है द टू कंट्रीज कमिटेड टू इनहेंसिंग ट्रेड बियॉन्ड द करेंट टारगेट ऑफ 20 बिलियन बाई 2030। कह रहा है दोनों देश जो करेंट टारगेट है 2030 तक का $20 बिलियन का जो करेंट टारगेट है, जो वर्तमान लक्ष्य है, उससे आगे भी व्यापार करने के लिए क्या है? प्रतिबद्ध हैं। ठीक है, एंड और टू एक्सपैंडिंग और बढ़ाने के लिए द इंडिया मर्कोसर प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट यानी भारत मर्कोसुर का जो प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट है उसको भी बढ़ाने के लिए क्या है? प्रतिबंध है। ये जो टू एक्सपेंडिंग है कमिटेड के साथ ही लगा हुआ है। कमिटेड टू इनहेंसिंग, कमिटेड टू एक्सपेंडिंग, ये एक
बड़ा टर्म हो जाएगा। इंडो यानी भारत, मर्कोतुस, ये जो प्रेफरेंस यानी प्राथमिकता वाला जो ट्रेडिंग एग्रीमेंट है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसकी आप हिंदी जान लो, बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। एक बहुत ही व्यापक टर्म है, इसके बारे में डिटेल आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। कह रहा है कि दोनों देशों ने 2030 तक का जो 20 अरब डॉलर, 20 बिलियन डॉलर का जो मौजूदा लक्ष्य है, जो वर्तमान लक्ष्य है, उससे भी आगे व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। यानी अभी तक इनका लक्ष्य था 2030 तक 20 बिलियन डॉलर का, लेकिन दोनों देशों ने इससे भी आगे जाने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। ठीक है, कह रहा है अ डे आफ्टर द यूएस सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन tariff imposed by the US President Donald Trump, and Mr. Trump levied a new 10% tariff on all countries. कह रहा है कि जो यूएस का सुप्रीम कोर्ट है स्ट्रक डाउन यानी उसने रद्द किया टैरिफ्स को इम्पोज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट, जो यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा इम्पोज की गई थी, लगाई गई थी। एंड और मिस्टर लेविड अ न्यू 10% टैरिफ ऑन ऑल कंट्रीज, और मिस्टर ट्रंप ने हर देशों पर 10% की एक नया टैरिफ लगा दिया। उसके एक दिन बाद क्या होता है, द टू लीडर्स, दोनों नेताओं ने आल्सो डिस्कस्ड, बातचीत करी, द डेवलपमेंट, इस घटना को लेकर के। यानी एक दिन बाद दोनों नेताओं ने इस घटना को लेकर के भी डिस्कस किया, चर्चा किया। किस चर्चा को लेकर के, जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया, और मिस्टर ट्रंप ने एक नई टैरिफ 10% की सारे देशों पर लगा दी। ठीक है, और इस बहस से हुआ क्या, विच हैज कास्ट अ क्लाउड, जिसने एक बादल छा दिए, ओवर द ट्रेड डील्स के ऊपर, जस्ट नेगोशिएटेड विद द यूएस, यानी जो हाल ही में यूएस के पास साथ हुई थी। ठीक है, कह रहा है इस डिस्कशन ने हाल ही में यूएस के साथ हुई जो नेगोशिएशन थी, जो बातचीत थी ट्रेड डील्स को लेकर के, उसके ऊपर बादल छा दिए। आफ्टर द टॉक्स यानी बातचीत के बाद, द टू साइड्स, दोनों पक्ष, आल्सो लॉन्च्ड, उन्होंने शुरुआत की, अ ज्वाइंट डिक्लेरेशन यानी एक संयुक्त घोषणा, एंड एक्शन प्लान, और कार्य योजना, ऑन अ डिजिटल पार्टनरशिप पर, फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। कह रहा है कि दोनों देशों ने, टू साइड्स यानी दोनों देशों ने भविष्य के लिए डिजिटल पार्टनरशिप पर एक संयुक्त घोषणा और एक्शन प्लान को लॉन्च किया, जारी किया। ठीक है, ब्राजील इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, यानी ब्राजील है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर यानी व्यापार का पार्टनर। ठीक है, एंड और वी हैव कमिटेड, हमने कमिटेड किया, अपने आप को कमिटेड किया है, टू गो बियॉन्ड, आगे जाने के लिए, $20 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी अगले 5 सालों में $20 बिलियन से भी आगे जाने के लिए हमने क्या है, कमिटेड किया है, हमने संकल्प लिया है। ठीक है, आवर ट्रेड, हमारा व्यापार, इज नॉट जस्ट ए नंबर, यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह एक सिर्फ आंकड़ा नहीं है। इट इज अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, यह ट्रस्ट का एक सिंबल है, विश्वास का एक प्रतीक है। मिस्टर मोदी ने कहा, इन अ ज्वाइंट प्रेस अपीयरेंस, यानी संयुक्त प्रेस अपीयरेंस में। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, ये सारी लाइन जो यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक मिस्टर मोदी ने बोला है कि ब्राजील भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी व्यापार का पार्टनर है, और हमने वचन दिया है टू गो, आगे जाने के लिए, बियॉन्ड $20 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 ईयर, अगले 5 सालों में $20 बिलियन से भी आगे जाने के लिए हमने वचन दिया है। और हमारा व्यापार सिर्फ एक नंबर नहीं है, सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह एक विश्वास का प्रतीक है, मिस्टर मोदी ने ज्वाइंट प्रेस अपीयरेंस में कहा। फिर बोला, व्हेन इंडिया एंड ब्राजील, जब भारत और ब्राजील वर्क टुगेदर, मिलकर काम करते हैं, द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ की जो आवाज है, जो वैश्विक दक्षिण भारत नहीं, वैश्विक दक्षिण की जो आवाज है, बिकम्स स्ट्रॉन्गर, वह और मजबूत हो जाती है। ही एडेड, उन्होंने आगे कहा, उन्होंने कहा कि जब भारत और ब्राजील एक साथ मिल के काम करते हैं तो ग्लोबल साउथ की वॉइस, आवाज, बिकम्स स्ट्रॉन्गर, और भी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, द एग्रीमेंट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, यानी जो महत्वपूर्ण खनिज हैं,
उन पर जो समझौता है इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप, यह एक महत्वपूर्ण कदम है टूवर्ड्स डाइवर्सिफाइंग फ्रॉम चाइना, चाइना से डाइवर्सिफाइंग होने के लिए, चाइना से थोड़ा सा अलग होने के लिए, विच जो चाइना की बात कर रहा है, करेंटली वर्तमान में डोमिनेट्स करता है, हावी है ऑल प्रोसेसिंग सप्लाई चेन्स, सभी प्रोसेसिंग सप्लाई चेन्स पर, फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, महत्वपूर्ण खनिज के लिए। ठीक है, कह रहा है कि यह महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है चाइना से डाइवर्सिफाई, चाइना से अलग होने में, क्योंकि चाइना क्या है, विच जो वर्तमान में हर तरह का जो प्रोसेसिंग सप्लाई चेन्स है महत्वपूर्ण खनिज के लिए, उस पर क्या है, हावी है, यानी हर टाइप के महत्वपूर्ण खनिज अभी चाइना से ही आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इंडिया एंड ब्राजील, यानी भारत और ब्राजील, हैव आल्सो बीन अटेम्प्टिंग, यानी ये दोनों देश कोशिश कर रहे हैं, टू इंक्रीज, बढ़ाने के लिए, कोऑपरेशन मतलब सहयोग, ऑन द बायोफ्यूल अलायंस, बायो मतलब होता है जैव, फ्यूल मतलब ईंधन, अलायंस मतलब गठबंधन, अनाउंस्ड इन 2023, 2023 में जो अनाउंस किया गया था। कह रहा है भारत और ब्राजील 2023 में अनाउंस किए गए बायोफ्यूल यानी जैव ईंधन गठबंधन के सहयोग को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, along with the यूएस के साथ। ठीक है, एंड अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों के साथ, विच हैज टेकन अ बैक सीट, जो कि बैक सीट यानी कि पीछे छूट गया था, जिसने बैक सीट ले लिया था, गिवन द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशंस फॉर फोकस ऑन फॉसिल्स फ्यूल। कह रहा है क्योंकि जो ट्रम्प का प्रशासन था वो फोसिल फ्यूल्स पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। देखो, ये जो 2023 का था वो बायोफ्यूल्स पे था, यानी जैव ईंधन पे, और जो ये फॉसिल्स फ्यूल है, ये है जीवाश्म ईंधन। ठीक है, जो मरे हुए लोग हैं, लोग नहीं मतलब जो मरी हुई चीजें हैं। तो ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, जो यूएस का फोकस था वो फोसिल्स फ्यूल पर था, इस वजह से वो जो 2023 का बायोफ्यूल्स का जो एग्रीमेंट था वो काफी पीछे छूट गया था। ठीक है, आगे है, कह रहा है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन इन मैटर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जीज एंड क्रिटिकल मिनरल्स इज एट द कोर ऑफ पायनियर एग्रीमेंट दैट वी हैव साइन टूडे। ठीक है, देखो, कह रहा है इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट यानी बढ़ा हुआ इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन और सहयोग, यानी कि सहयोग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करना, बढ़ाना। ये इंक्रीजिंग आपके यहाँ पे जीरंड है, क्या है, जीरंड है, और जीरंड एक वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट है इन्वेस्टमेंट। जीरंड नाउन भी होता है लेकिन एक्चुअली क्या है, वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। तो इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड कोऑपरेशन यानी सहयोग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, इन मैटर्स मामलों में, कैसे मामलों में, ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज एंड क्रिटिकल मिनरल्स, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा है और जो महत्वपूर्ण खनिज है उन मामलों में, इज वह है, एट द कोर ऑफ द पायनियर एग्रीमेंट, यानी इस एग्रीमेंट का जो कोर है, जो मुख्य हिस्सा है, दैट वी हैव साइन टूडे, जिसे हमने आज साइन किया है। उन्होंने बोला कि जो आज हमने एग्रीमेंट साइन किया है उसमें मेन जो चीज है वो क्या है, कि क्रिटिकल मिनरल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के मामलों में सहयोग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। ये जो इज वर्ब है इसका सब्जेक्ट आप कमेंट में बताएंगे, नाउन है, सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, जरूर बताएंगे और कोशिश करेंगे खुद से सोच के बताएं इज का सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्टर लूला ने कहा, वी आर नॉट जस्ट द टू बिगेस्ट डेमोक्रेसीज ऑफ द ग्लोबल साउथ, हम नहीं हैं जस्ट मात्र द टू बिगेस्ट डेमोक्रेसीज, दो बड़े लोकतंत्र ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी ग्लोबल साउथ के, यानी हम सिर्फ वैश्विक दक्षिण के दो महत्वपूर्ण लोकतंत्र ही नहीं हैं। दिस इज अ मीटिंग ऑफ, यह एक मीटिंग है, यह एक मिलन है, मुलाकात है, ऑफ अ डिजिटल सुपर पावर विथ अ रीन्यूएबल एनर्जी सुपर पावर, यानी डिजिटल सुपर पावर की रीन्यूएबल एनर्जी सुपर पावर के साथ, यानी यह एक डिजिटल सुपर पावर और एक नवीकरणीय ऊर्जा सुपर पावर का क्या है, मीटिंग है, मुलाकात है। ही एडेड, उन्होंने कहा, सेइंग, यह कहते हुए कि इंडिया एंड ब्राजील, यानी भारत और ब्राजील, आर हैं, बोथ दोनों, रीजनल हब्स, यानी क्षेत्रीय केंद्र हैं,
एंड और डिफेंड मल्टीलैटरिज्म एंड पीस। मल्टी मतलब होता है मेनी, लैटरिज्म मतलब होता है पक्षवाद, यानी और बहुपक्षवाद और शांति के क्या है, समर्थक हैं, डिफेंडर हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये ऐसा नहीं है कि आपको मजा आए पढ़ने में, थोड़ा सा ये ऐसी न्यूज है जो आपको थोड़ा सा बोर कर सकती है, लेकिन ऐसी न्यूज भी आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जो न्यूज आपको बोर करे, हमेशा वो न्यूज नहीं पढ़नी जिसमें आपको मजा आए, एक्सीडेंट वाली इस टाइप की। ठीक है, कह रहा है मिस्टर लूला हु वाज accompanied बाई 11 मिनिस्टर्स। कह रहा है मिस्टर लूला जो 11 मंत्रियों के साथ थे, एंड और द लार्जेस्ट एवर बिजनेस डेलीगेशन फॉर इज 5 डे विजिट, और अपनी 5 दिनों की यात्रा के लिए उनका सबसे बड़ा बिजनेस डेलीगेशन यानी बिजनेस का दल था, सेड, नहीं विच इंक्लूडेड जिसमें शामिल था द AI इम्पैक्ट समिट, यानी AI इम्पैक्ट समिट भी सेड, उन्होंने कहा। ये जो V2 इसका सब्जेक्ट यहाँ पे लूला है। ठीक है, यहाँ से लेके लूला के बारे में बता रहा है कि जो अपने 11 मंत्रियों के साथ और अपने 5 दिनों की यात्रा के लिए सबसे बड़े जो व्यापार का उनका डेलीगेशन था, जो दल था, उसके साथ थे, जिसमें कि AI इम्पैक्ट समिट भी शामिल था। कहा, क्या कहा, इंडिया एंड ब्राजील, यानी भारत और ब्राजील, शुड एम, उनको लक्ष्य बनाना चाहिए, फॉर अ मोर एम्बिशियस ट्रेड टारगेट, यानी कि भारत और ब्राजील को अत्यधिक यानी और ज़्यादा, एम्बिशियस मीन्स होता है महत्वाकांक्षी, व्यापार लक्ष्य बनाने चाहिए, एंड प्रपोज्ड, और उन्होंने प्रस्ताव रखा, डबलिंग करेंट्स लेवल ऑफ ट्रेड एस्टिमेटेड एट अबाउट 12 to 15 बिलियन डॉलर टू 30 बिलियन एनुअली बाई 2030। और उन्होंने प्रस्ताव रखा किस चीज़ का, कि जो डबलिंग, डबल करने का, दोगुना करने का, क्या चीज़, करेंट लेवल्स ऑफ ट्रेड, यानी जो अभी वर्तमान का ट्रेड का लेवल है, जिसकी अनुमान लगभग कितना है, 12 से 15 बिलियन डॉलर को, उसको कहाँ तक करने को बोला है, 30 बिलियन डॉलर तक एनुअली, 2030 तक। ठीक है, कह रहा है जिसे 2030 तक सालाना 30 बिलियन डॉलर तक पहुंचाएगा। अभी वर्तमान में कितना है, एस्टिमेटेड में अनुमानित तकरीबन 12 से 15 बिलियन डॉलर है। ठीक है, कह रहा है ब्रीफिंग द मीडिया, यानी मीडिया को ब्रीफ करते हुए सेक्रेटरी ईस्ट, यानी ईस्ट के सेक्रेटरी पी कुमारन ने क्या कहा है, देखते हैं। सेट, उन्होंने कहा दैट की मिस्टर मोदी एंड मिस्टर लूला, यानी मिस्टर मोदी और लीला लूला हैड डिस्कस्ड, उन्होंने बातचीत की, चर्चा की, ट्रेड एंड टैरिफ डेवलपमेंट इन द यूएस, यानी यूएस में जो ट्रेड, व्यापार और जो टैरिफ घटनाक्रम है उस पर बात की है। बोथ लीडर्स, दोनों देश, दोनों नेताओं एग्री हुए हैं दैट की बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को, दोनों देशों को, नीड टू, जरूरत है, टू स्टडी, पढ़ने की, द इम्प्लीकेशन ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द न्यू टैरिफ्स। कह रहा है दोनों देशों को जो यूएस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और जो नई टैरिफ का रूल्स है उसको पढ़ने की जरूरत है, एंड वेट करने की जरूरत है फॉर फर्दर डेवलपमेंट्स, आगे के डेवलपमेंट्स के लिए, बाय द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, यानी यूएस प्रशासन के द्वारा जो अगला घटनाक्रम है उसका वेट करने की जरूरत है। इसलिए वी आर इन अ वेट एंड वॉच मोड, इसलिए हम वेट और वॉच मोड में ही एडेड, उन्होंने कहा। उन्होंने आगे कहा कि दोनों नेता जो हैं वो यूएस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और जो नई टैरिफ है उसके इम्प्लीकेशंस, यानी उसका जो इम्प्लीकेशन है उसको पढ़ने की ज़रूरत है, और हमें यूएस प्रशासन के द्वारा जो अगला घटनाक्रम है उसका वेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहा है इन 2025 में द यूएस लेविड 50% टैरिफ ऑन बोथ इंडिया एंड ब्राज़ील। 2025 में यूएस ने दोनों देश इंडिया और ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाया था। द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में सबसे अधिक है, फॉर डिफरेंट रीजंस, अलग अलग कारणों से। इन रिसेंट मंथ्स, हाल ही के महीनों में, बोथ हैव नेगोशिएटेड विद द यूएस, दोनों ने यूएस के साथ नेगोशिएट किया, बातचीत की, फॉर लोअर टैरिफ, कम टैरिफ के लिए, एंड और मोर एग्जाम्पशंस ऑन गुड्स, और जो गुड्स हैं उस पर मोर एग्जाम्पशन, यानी और ज़्यादा छूट के लिए, अधिक छूट के लिए। ठीक है, गुड्स मतलब सामान। ऑल्दो, हालांकि, नाइदर हैज़ कंप्लीटेड, नाइदर मतलब दोनों देशों ने
नहीं कंप्लीट किया एक व्यापार डील विद द यूएस एट अभी तक यूएस से, लेकिन दोनों देशों ने यूएस के साथ अभी भी कोई ट्रेड यानी व्यापार डील कंप्लीट नहीं की है। ठीक है। बोथ आल्सो फेस द थ्रेट ऑफ हायर यूएस टैरिफ ओवर देयर ब्रिक्स मेंबरशिप। बोथ यानी दोनों देश यानी इंडिया और ब्राजील आल्सो फेस इन्होंने फेस किया था द थ्रेट मतलब धमकी को, खतरे को, ऑफ हायर यूएस टैरिफ यानी और ज्यादा यूएस टैरिफ को लेकर के, ओवर देयर ब्रिक्स मेंबरशिप उनकी ब्रिक्स मेंबरशिप के ऊपर। कह रहा है दोनों देशों को ब्रिक्स मेंबरशिप को लेकर के अमेरिका द्वारा और भी ज्यादा टैरिफ लगाने का जो खतरा है उसका भी सामना करना पड़ सकता है। द टू लीडर्स दोनों देश दोनों नेता आल्सो एग्रीड सहमत हुए टू स्टेप अप बढ़ाने का, टाइज मतलब संबंधों को, इन डिफेंस रक्षा में, एनर्जी ऊर्जा में, हेल्थ केयर स्वास्थ्य में, एग्रीकल्चर कृषि में, एंड फार्मास्यूटिकल्स मतलब मेडिकल क्षेत्र में, एंड साउथ साउथ कोऑपरेशन और दक्षिण दक्षिण कोऑपरेशन में। कह रहा है कि दोनों देश एग्रीड सहमत हुए टू स्टेप अप बढ़ाने के लिए अपने संबंधों को डिफेंस, एनर्जी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड फार्मास्यूटिकल्स में और साउथ साउथ कोऑपरेशन में। ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई ज्यादा डाउट नहीं होगा। चलिए